हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, देयर करेंट फीलिंग्स। मतलब आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं आपसे और उनका करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, तो हमारे पास तीनों पाइल है हमेशा की तरह। पाइल 1 में है ये फेस वॉश हिमालय का, पाइल 2 में है लैक्मी 925 सीसी क्रीम, पाइल 3 में है ये ब्लू हेवन का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। नंबर के हिसाब से करे या ऑब्जेक्ट के हिसाब से करे, आपकी मर्जी। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप लोग चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे तो गाइडेंस के हिसाब से ले लीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये फेस वॉश चूज किया है हिमालय का, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, रिवर्स, द एम्प्रेस, मनी। ओरेकल में से वेकेशन, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। फिर है हमारे पास न्यू लव, एंगेजमेंट, चिल्ड्रन। ओके, तो आप या आपका पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। तो अब मैं सीधा रीडिंग पे जाती हूँ। टॉपिक जो है व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, देयर करंट फीलिंग्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली 3 ऑफ wands है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। या अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ लोगों के लिए नहीं भी थे, तब भी मुझे लग रहा है वो शायद पहले आपसे मिले, फिर बाद में वो आपसे रिलेशनशिप चल रहा था, तब बाद में वो लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए। ऐसे भी हो सकता है काम की वजह से। या अगर तब वो भी बात नहीं है। फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस तो बहुत खुल के आ रहा है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है फिलहाल आप दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा नहीं है। ओके, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ कप्स है, कम्युनिकेशन नहीं है। सेपरेशन टाइम मैं दिख रही हूँ कई लोगों के लिए, और हो सकता है उसमें मनी इशू है, क्योंकि मनी का कार्ड ऑलरेडी है। मनी इशू, स्टेबिलिटी का इशू, या कुछ लोगों के लिए फैमिली का भी इशू है। ओके, फैमिली, फाइनेंस दोनों ही कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए कोई एक हो सकता है। स्ट्रांगली मनी तो यहाँ पे दिख ही रहा है। तो मुझे लग रहा है हो सकता है घर वाले नहीं मान रहे किसी भी तरह, कल्चरल डिफरेंस की वजह से। ओके, वेकेशन का भी कार्ड है, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मनी इशू है, स्टेबिलिटी का इशू है, या फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के ऊपर, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो सकता है। ओके, तो मुझे लग रहा है फिलहाल शायद सेपरेशन में रह के या वो खुद चाहते हैं खुद का स्टेबिलिटी बनाने के लिए, वो किसी दूर जगह पे जाना चाहते हैं या जा रहे हैं ऑलरेडी। आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है वो किसी जगह पे ट्रेवल करने वाले हैं या करने की प्लानिंग कर रहा है। डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री में वो जाना चाहते हैं। हो सकता है मनी की वजह से, करियर की वजह से। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका पहले इरादा नहीं था वो जाएगा दूर, लेकिन फिलहाल शायद उसको उसका दिल भी नहीं लगता इधर, तो वो सोच रहा है किसी दूर जगह पे अगर जा सकते हैं तो आपको दिल से निकल पाएगा या पाएगी वो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है हमेशा। तो वो बस इस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते, इस सिचुएशन से भागना चाहते हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है अगर घर में भी इशू है, वो घर छोड़ के या इस शहर छोड़ के
कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में जाना चाहते हैं। अब जाएगा तो कोई तो बचा रहेगा, तो वो लोगों को यही शायद दिखाएगा कि डेफिनेटली कोई काम लेके जाना चाहते हैं, कोई करियर के वजह से कोई अपॉर्चुनिटी आया है उसे, या हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए उसे कोई अपॉर्चुनिटी लॉन्ग डिस्टेंस से आया है, ओके, या अगर आया है तो ओके, बट वो जानना चाहते हैं, ओके। और सबको शायद ये दिखा रहा है, मतलब एक ही सिचुएशन में मतलब दो सिचुएशन मुझे दिख रहा है। वो जाना चाहते हैं मनी के लिए भी, और वो इस सिचुएशन से भी भागना चाहते हैं, ओके, क्योंकि उससे हो सकता है ये सब सिचुएशन बहुत पेन देता है, ओके। तो मनी के लिए सोच रहा है, स्टेबिलिटी लाएगा लाइफ में, लग्जरी एक लाइफ लीड करना चाहते हैं, या ये भी प्रॉब्लम था शायद आपके घर वाले नहीं मान रहा है, या उनके घर वाले कुछ ऐसा मनी इश्यूज की वजह से स्टेटस का फर्क, तो वो शायद ऐसा सोच लिया है, वो पहले पैसा कमाएगा फिर आपको स्टेबल कमिटमेंट देगा, ऐसा शायद सोच लिया था वो कि बहुत सारा पैसा सेविंग्स करेगा, बाहर जाएगा जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा, ज़्यादा मनी अर्न करने को मिलेगा। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। वेकेशन, वो ट्रैवल ज़रूर करेगा बहुत जल्दी, ओके, बहुत जल्दी वो ट्रैवल करेगा, मैं देख पा रही हूँ, काम के वजह से ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तब वो आगे आपको कमिटमेंट देगा। कुछ लोगों के लिए चिल्ड्रन का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है मैरिड हो सकता है, तो चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो, ऐसा हो सकता है, या आप मैरिड है तो आपका भी चिल्ड्रन है हो सकते हैं, या डिवोर्सी है वो, या आप किसी एक हो सकता है, ओके, या सिंगल मॉम सिंगल डैड, ऐसा सिचुएशन हो सकता है आपका या उनके साथ, ओके। तो चिल्ड्रन का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है, अगर ऐसा इशू ना भी है, सब लोग तो ऐसा सिचुएशन में होगा नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि घर वाले इतना आपको जैसे लग्जरी लाइफ आपको दिया है, कुछ लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, तो वो हमेशा आपको लेके पड़े रहते हैं आपके घर वाले, तो वो आसानी से वो ऐसे किसी पर्सन के हाथ में आपको नहीं देना चाहता जहाँ पे उनको लगता है कि आप वो सब कुछ पा नहीं पाओ, ओके। तो ऐसा सिचुएशन है, फैमिली का प्रॉब्लम तो मैंने ऑलरेडी बताई, लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है पहले शायद वो फैमिली को प्रायोरिटी दिया था, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है फैमिली को प्रायोरिटी दिया था, तो मुझे लग रहा है अब वो कुछ लोग, ये भी मुझे दिख रहा है फैमिली को छोड़ के, अगर फैमिली को मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन फैमिली अगर मानना नहीं चाहेगा तो डेफिनेटली वो इशू को वो हील कर सकता है, वो हील करेगा, मतलब उससे जितना हो सके वो हील करने की कोशिश करेगा, फिर वो आपके पास आ रहा है। काफी सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आ रहा है। डेफिनेटली सबके लिए टाइम तो एक जैसा नहीं होता, मतलब कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम में आएगा सिचुएशन के हिसाब से, कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम होगा, बट जो मुझे सिचुएशन दिख रहा है मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपने बहुत वेट किया, ओके, और वो भी बहुत ज्यादा सोचा, प्लानिंग किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है अब वो एक डिसीजन में पहुंचे हैं, ओके। जहाँ पे मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कप्स वो आएगा आपके पास। फैमिली का इशू भी है, अगर वो मना नहीं सकता, वो फैमिली के अगेंस्ट जाएगा मुझे लग रहा है, ओके। क्योंकि डेफिनेटली द एम्प्रेस का कार्ड है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, उनके नजरों में आप बहुत एक अच्छी पर्सनालिटी हो, अच्छे पर्सन हो, दिल से बाहर से सभी जगह से एक अच्छे पर्सन हो, वो बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत अट्रैक्ट भी फील करते हैं, वो आपको किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहेगा आगे, ओके। अगर आगे कुछ इधर उधर किया भी है तो वो चेंज होने वाला है गाइस, मुझे दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, फीलिंग्स उनके दिल में बहुत है आपके लिए, प्यार भी बहुत ज्यादा है, तो नाइट ऑफ कप्स वो आ रहा है स्टेबल कमिटमेंट देने। एंगेजमेंट का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका लव लाइफ जो है हायर लेवल तक जाने वाला है, एक स्टेबल कमिटमेंट वो देगा, एक मतलब हायर लेवल तक जाएगा, एंगेजमेंट फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का,
ओके, आप दोनों का बेबी भी होगा, शादी भी होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। द इम्प्रेस है, तो डेफिनेटली ग्रोथ है, सक्सेस है, आप अचीव कर सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इंजॉय करो लाइफ में, नो डोंट वरी। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है गाइस, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप किसी, डेफिनेटली एक अलग सिचुएशन जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप किसी पहले टॉक्सिक सिचुएशन में थे। ओके, तो जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं था। ओके, तो आप वहां से निकल नहीं पा रहे थे, तो आप निकलना चाहते थे और आपको रियलाइजेशन भी है वो शायद सही नहीं है। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहे हैं कि किसी पास्ट को छोड़ के आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ पास्ट है आपका, कुछ लोगों के लिए अगर आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे उनके यादों से, या उनके मतलब रिलेशन, उनके साथ रिलेशनशिप में, तो आप जो हेल्दी नहीं है आपके लिए। ओके, तो आप उससे कट करके लाइफ से आगे मूव ऑन होके चले जाओगे। ओके, फिर आपका लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है और आप रेडी भी रहोगे लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए। आपको रियलाइजेशन है किससे आपको अच्छा होगा, क्या करने से आपको अच्छा होगा, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका है। ओके, तो या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप किसी दूसरे जगह पे ट्रेवल करने वाले हो करियर की वजह से या किसी भी वजह से। ओके, तो न्यू लव, तो कुछ लोगों के लिए आप किसी पास्ट से अगर मूव ऑन हो रहे हो, मुझे लग रहा है आपका लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स। ओके, न्यू पर्सन आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ये पर्सन आपके लिए सही होगा, अच्छा होगा, हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर हो, एंगेजमेंट। ओके, अ न्यू स्टार्ट, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट आएगा। आप अगर पास्ट से मूव ऑन हो पाएंगे तभी ना न्यू स्टार्ट आएगा, और मुझे लग रहा है आप पास्ट से मूव ऑन हो भी पाएंगे, कुछ लोग जो हेल्दी नहीं था उसको कट करेंगे। ओके, न्यू लव, न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी भी आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हो, आपने बहुत कुछ झेला रिलेशनशिप में। ओके, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आप ओके, या आपके पार्टनर का मनी, जिन लोगों का मैं बता रही हूँ कि ऑलरेडी बता रही थी कि मनी इश्यूज था, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। मनी का, फाइनेंस का इश्यूज था कि जिनकी वजह से घर वाले नहीं मान रहे, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा इशू तो हो है ही, तो डेफिनेटली वो लोग काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे या कर रहे हैं। मनी का कार्ड भी है, करियर को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर वो आपको स्टेबल कमिटमेंट दे पाएंगे। ठीक है, सो जो सिचुएशन आपका है आप लोग सोच देख लेना। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जिसका फर्स्ट पर्सन आ रहा है, पहला सिचुएशन जिन लोगों का है, मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है डेफिनेटली अब जो ये पर्सन आएगा एकदम स्टेबिलिटी आपको देगा, इन एंड आउट नहीं होगा। ओके, न्यू स्टार्ट करेगा आपके साथ, आपके लाइफ में नया कुछ स्टार्ट होने वाला है। ओके, न्यू लव यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपका पास्ट पर्सन जब वापस आएगा तो वो काफी चेंज होगा, काफी चेंज होगा। आपको लगेगा ये कि कोई मतलब नए तरीके से सब कुछ वो स्टार्ट करना चाहेगा आपके साथ, न्यू तरीके से, जैसे कि जैसे कि ये कोई नया पर्सन बन चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। ओके, तो तब आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आप मैरिड पर्सन ये वीडियो देख रहे हो, जो मैंने बताई कुछ मैरिड पर्सन से डील करना ऐसा तो हो ही सकता है, ऑलरेडी मैंने बताई। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, किसी थर्ड पार्टी का इशू नहीं है, बस स्पाउस के लिए देख रहे हो, ससुराल की वजह से शायद प्रॉब्लम हो सकता है, या आप दोनों के बीच में इश्यूज था, तो हो सकता है आपका स्पाउस आपसे डिस्टेंस में था, दूसरे सिटी पे था, स्टेट पे था, या सेपरेशन हो चुका था, तो हो सकता है उसको रियलाइजेशन हो और वो पर्सन आपके पास आए, आप दोनों का यूनियन हो। ओके, आपका स्पाउस के साथ आपका आगे रिलेशनशिप में जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है, एंगेजमेंट आगे
आगे बढ़ेंगे आप दोनों का रिलेशनशिप, आपका स्पाउस आपके पास वापस आएंगे। और अगर आप दोनों का बेबी नहीं है अभी तक, हो सकता है आगे आप दोनों का बेबी भी हो, ओके, या चिल्ड्रन की आप दोनों के बीच में चिल्ड्रन को लेके भी इशू था आपके और आपके स्पाउस के बीच में, बस चिल्ड्रन की वजह से ही आप दोनों फिर से यूनियन में आ जाए, एक साथ अच्छे से आगे बढ़े, न्यू स्टार्ट आए आपके लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, ओके। तो ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। लेकिन जो भी हो, आपने जो भी झेला, आपने हार्ड वर्क किया, ओके, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ओके। तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये लैक्मे 925 सीसी क्रीम चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टेनो में से है हमारे पास 6 ऑफ वांड्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड रिवर्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, ओरेकल में से सेलिब्रेशन, आर्कएंजल राफेल, अ टाइम फॉर हीलिंग, होल्ड योर विजन, कॉलिंग योर सोलमेट, रिकंसिलिएशन, एक्सप्रेस योर लव, ओके। तो आप या आपका पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वाटर साइन बहुत खुल के आ रहा है, वैसे साइन कुछ भी हो गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन मौजूद है, ओके यहाँ पे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, सीधा रीडिंग पे जाती हूँ। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, ओके। आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या चाहता है वो आपसे। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है पाइल 2, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री, ओके। और कुछ लोगों के लिए कल्चरल इशू भी हो सकता है, ये पार्टनर फॉरेनर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। लेकिन जो भी हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है प्यार आप दोनों के बीच में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन आपका जो पार्टनर है बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकता है, या उसको वो जब कुछ सोच लेता है ना, उससे वहां से कोई उसे समझा के उसका माइंड चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ओके। जो जैसे कि वो मतलब जिद पे अड़े रहते हैं, वो सोचते हैं जो उस पे ही अटके रहते हैं, ओके। ये देखिए फिक्स्ड मून, होल्ड योर विजन, वो ही सोचते हैं, उसको जो सोच है ना उसे बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ओके। तो उसका ये जो नेचर है ना, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, इस प्रॉब्लम मतलब उसका ये नेचर की वजह से। लेकिन वैसे प्यार आप दोनों के बीच में है, या आपका सोलमेट हो सकता है, या डेफिनेटली आप प्रे कर रहे हो इस पर्सन के लिए। फिलहाल शायद कुछ सेपरेशन तो दिख ही रहा है, या सेपरेशन अगर पूरी तरह से ना भी है, कम्युनिकेशन गैप है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप सही तरह से चल नहीं पा रहा है, ओके। न्यू बिगिनिंग स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। एस ऑफ कप्स है रिवर्स, आप सोच रहे हो, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे सब कुछ सही होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। प्यार तो है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे कि आप स्टबर्न हो गए हो, एक जगह पे स्टक हो गए हो, कोई जो गाड़ी जैसे कि आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है, ओके। और एक सीन मुझे लग रहा है, छोटा सा सीन मैं बता दूं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ शायद हम रिलेशनशिप में नहीं थे, बस आप जानते हैं क्रश थे या ऐसा कुछ सिचुएशन। आपने उसे प्रपोज किया, लेकिन वो आपने उसे हमेशा मनाने की कोशिश किया, क्योंकि शायद हो सकता है उसके दिल में कोई नहीं है, ओके। तो आप सोचते रहते थे नहीं मैं बार बार बोलूंगी तो वो मान जाएगा, तो आपने बहुत मनाने की कोशिश, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, तो बहुत बहुत दुखी हो जाते हो आप बोर फील करते हो, कभी कभी अकेला फील करते हो, वो कह रहा आप बहुत ज्यादा गॉड से प्रे करते रहते हो इसी पर्सन के लिए, कि ये पर्सन आप ही के पास आ जाए, ये पर्सन आपको मिल जाए, आप जैसे उसे एक्सप्रेस करे हो, कभी वो भी उनका प्यार आपके लिए एक्सप्रेस करे, आपको एक्सेप्ट कर ले। कुछ लोगों के लिए छोटे से सीन मुझे दिख रहा है, ये आपका क्रश हो सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों के लिए डेफिनेटली इसके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो, ओके।
और प्यार बहुत ज्यादा था आप दोनों के बीच में, लेकिन फिलहाल शायद सिचुएशन सही तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, रिलेशनशिप सही तरह से चल नहीं पा रहे हैं। उसके दिमाग में कुछ घुस गया है कि नहीं ये नहीं हो सकता, शायद कोई इसे समझाया है, या ऐसा भी हो सकता है कोई फैमिली की वजह से हो, या कुछ इश्यूज है डेफिनेटली, उसको टेंशन वो दे रहा है वो बहुत। ओके, तो ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और उसे प्रपोजल दे वो एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है सिचुएशन, लेकिन वो बस ये बहुत बोर फील कर रहा है फिलहाल। वो खुद ही बहुत थोड़ा बहुत टेंस्ड हो सकता है कि वो बस अकेला रहना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो जो भी हो ना, आप उसे बहुत ज्यादा समझाते रहते थे या अभी भी समझाते रहते हो, तो आप उसे थोड़ा उनके तरह छोड़ दो, मैं यही बताऊंगी। आप उसे उनके तरह छोड़ दो, आप प्रे करते रहो, मैनिफेस्टेशन करो, आप खुद का हीलिंग करो, ओके, इनर वर्क करो, लेकिन उसको उसके हाल में छोड़ दो। बार बार समझाने से कुछ नहीं होगा, उसका ईगो बढ़ता जाएगा। ओके, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। या हो सकता है वो थोड़ा इमेच्योर वाला एनर्जी हो सकता है, उसको सही तरह से सिचुएशन हैंडल करने नहीं आता था, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, तो इस वजह से एक सेपरेशन आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, ठीक है। तो 6 ऑफ वांड्स है, विक्ट्री का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन विक्ट्री अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो ये टाइम सही नहीं है। ओके, ये जो टाइम है चल रहा है ना आपका, सही नहीं चल रहा है शायद, तो इसलिए कोई मूवमेंट ही नहीं है लाइफ में, ये मतलब ये लव लाइफ में, ठीक है। तो ये टाइम एक्चुअली आपको खुद के इनर वर्क करने का है, अ टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पे बताया जा रहा है खुद का हीलिंग कीजिए। ओके, खुद के बारे में सोचिए, कुछ वर्क खुद के करने के लिए टाइम दिया गया है। शायद अब इस रिश्ते में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, आप खुद के बारे में शायद कभी सोच ही नहीं पाए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अ टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पे कार्ड भी आया है आर्कएंजल राफेल का, ये भी हीलिंग का कार्ड है। ये देखिए, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, तो आप अपना माइंड को, दिल को जो पूरी तरह से हील कीजिए। ओके, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, ये टाइम हीलिंग का है, पूरी तरह से आप खुद का हील कीजिए, फिर आप ये ऐसा सिचुएशन में आएंगे, ऐसे खुशी खुशी जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये हैप्पी हैप्पी, इस मूवमेंट में ये टाइम आपके लिए आएगा, ऐसे एनर्जी में भी आप जाएंगे, ऐसे बोर नहीं फील करेंगे आगे, डेफिनेटली ऐसे एनर्जी आपके लिए आएगा। लेकिन ये टाइम आपके लिए हील करने का है, और मुझे यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली आप वेट कीजिए, और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिकंसिलेशन का कार्ड आया है, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपका पास्ट पर्सन ही वापस आने वाला है, ये आपका पास्ट है, या ऑलरेडी इसके साथ सही तरह से कुछ चल नहीं रहा है। आप प्रे करें और प्रे करते रहो रिकंसिलिएशन, क्योंकि रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, ये पर्सन वापस आएगा। पेज ऑफ कप्स, ओके, जहाँ पे वो प्यार बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो प्यार एक्सप्रेस करेगा। शुरुआत में शायद हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा ऑफर लेके आए, या उसको कुछ ईगो में लगे, कुछ एक्सप्रेस करने में उसका कुछ ईगो प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है। तो वो कोई शुरुआत छोटा मोटा ऑफर से आएगा फ्यूचर में, अभी नहीं, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी टाइम है, टाइम लगेगा। वो आएगा कोई छोटा मोटा ऑफर लेके, शुरुआत शायद फ्रेंडशिप से करना चाहेगा, फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन वो आएगा। ओके, तो अभी टाइम है गाइस, एक्सप्रेस योर लव। आपका जो करना था आप कर चुके हो, अब ये पार्टनर का बारी है आपका, आप खुद का हील कीजिए। ओके, और थोड़ा लेट गो एंड हैव फन, थोड़ा मज़े में रहने की कोशिश कीजिए, फ्रेंड्स के साथ या घूमने फिरने जाइए, पार्टी कीजिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको एंजॉय करना चाहिए, खुद को हील करना भी चाहिए, इसके पीछे से पड़े रह के खुद को दुख नहीं देना है, क्योंकि ये टाइम सही नहीं है, अभी ये जल्दी नहीं आएगा, इसको रियलाइजेशन अभी भी होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सेलिब्रेशन का कार्ड
कुछ लोगों के लिए ये किसी सेलिब्रेशन या ओकेशन जहाँ पे था, जैसे शादी वादी, कुछ ऐसा कुछ ओकेशन में ये पर्सन आपसे मिला, या कुछ ओकेशन में ये आपको फिर से मिल सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो आपको भी होल्ड योर विजन, आपका जो गोल है, आपका इस रिलेशनशिप के आपका जो गोल है, बस ऐसे होल्ड करके रखना है, ना कि ये लेके पागल होना है, इसके पीछे पड़े रहना है, ना कि ऐसा करना है। आप खुद का हील करना है, खुद के बारे में सोचना है आपको। आप खुद के इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, आप होल्ड करके रखिए सिचुएशन को, अभी भी होल्ड सिचुएशन में ही है, स्टबर्न हो आप, स्टक हो, आई नो, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, प्रे करते रहिए, रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, वो आगे प्यार डेफिनेटली एक्सप्रेस करेगा आपको, और सेलिब्रेशन, ये एंजॉयमेंट वाला जो सीन आप दोनों के लाइफ में आएगा, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स है, विक्ट्री का कार्ड। ओके, शायद अभी वर्ल्ड रिवर्स है ना, अभी शायद लोगों से प्रॉब्लम है या पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है आप दोनों के रिलेशनशिप लेकर, लेकिन आगे सिचुएशन बेहतर होगा, वो आपको जीत ही लेगा, या इस रिलेशनशिप में आपको जीत होगा। 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री, और क्या बताऊं मैं, लेकिन ये रिवर्स में है, तो अभी टाइम नहीं है, जो मैं बता रही हूँ बार बार, आगे होगा, थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, आई नो, बट थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा, आगे सेलिब्रेशन आ रहा है, हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में शादी भी हो। 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है पॉजिटिव ही है। ओके, आप दोनों का रिकंसिलिएशन होगा, पूरी तरह से सब कुछ अच्छा होगा। फिलहाल आप खुद के इनर वर्क में टाइम दीजिए, ठीक है। तो यही था गाइस, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये स्ट्रॉबेरी का लिप बाम चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास Justice, 2 of Cups, 2 of Wands reverse, the Magician reverse, Star reverse, Archangel Gabriel, Dolphin. You are very close to achieving your goal. Balance spirituality and practicality. Romantic feelings, passion, getting to know each other. Okay? तो आप या आपका पर्सन एरिस लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, सनशाइन या मूनशाइन, ठीक है। तो अब मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, देयर करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या चाहते हैं वो आप, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आपका पार्टनर के बारे में, फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत है, नो डाउट बहुत है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, म्यूचुअल है ये प्यार। 2 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा पैशन है। ओके, तो बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में। और 2 ऑफ वांड्स है रिवर्स में, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है आपसे। ओके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि द स्टार रिवर्स। ओके, तो ये हो सकता है ये पर्सन आपका विश है, और आप भी आप उस पर्सन का विश हो, ख्वाब हो, चाहते हो, विश करते रहते हो गॉड से, या द स्टार मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये हो सकता है एक डिस्टेंट कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। द मैजिशियन का भी कार्ड है, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता मुझे जितना लग रहा है। ओके, 2 ऑफ वांड्स है रिवर्स में, हो सकता है बीच में कुछ प्रॉब्लम आया था थोड़ा बहुत, जो रिलेशनशिप में हो सकता है, होता भी है, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि वो कुछ कंफ्यूजन में आ गया थोड़ा बहुत, आपसे प्यार, आपके प्यार को लेके नहीं, वो वैसे ही थोड़ा बहुत सिचुएशन ऐसा हो सकता है, क्या करे, कैसे अप्रोच करे, या कैसे सिचुएशन को बैलेंस में लाए, तो किसी 2 सिचुएशन में वो कंफ्यूजन हो गया था। 2 सिचुएशन मतलब कुछ बड़ा कोई 2 सिचुएशन नहीं है, बस वो थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम लगा रहा था, या बहुत कुछ सोच रहा था, तो ऐसा हो सकता है। ओके, तो
मुझे यहाँ पे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पे तो नो कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ओके, कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कम्युनिकेशन तो चल रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ, अब वो थोड़ा कम ज़्यादा अलग बात है। कुछ लोगों के लिए बात अच्छे से हो रहा है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत कम बातें चल रहा है या छोटा-मोटा इश्यू हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर आप सोच रहे हो ना कोई बड़ा प्रॉब्लम है, वो नहीं है, वो आपके दिमाग में है। ओके, रियलिटी में नहीं है। ओके, ये आपको लग रहा है, द मैजिशियन है रिवर्स में, वो आपको लग रहा है शायद कि ये सिचुएशन आपके हाथों में नहीं है, ये टाइम सही नहीं है, ये पर्सन से मतलब आपसे करेगा या नहीं शादी, या क्या होगा ऐसा सिचुएशन कि जहाँ पे आप होप नहीं रख पा रहे हो, गिव अप कर दे तो कभी कभी नहीं हो पाएगा, क्या होगा। तो ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या सिचुएशन बेहतर बनेगा या नहीं, सब कुछ सही होगा या नहीं। टू ऑफ वांड्स वेयर रिवर्स में, तो मुझे लग रहा है वो अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ दो सिचुएशन में फंस जाना या सोचना, ओवर थिंकिंग करना, वो उस सिचुएशन को जस्ट कट करेंगे। ओके, वो प्रॉब्लम को। वैसे कोई बड़ा इशू यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए मुझे तो लग नहीं रहा। अगर था बड़ा इशू, अगर था भी, वो पहले था। अभी के लिए एनर्जी में मुझे बड़ा इशू कोई लग नहीं रहा, क्योंकि शायद सिचुएशन ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुका है काफी ज्यादा। ओके, आपको वो समझ में हो सकता है आ ना रहा हो, कुछ लोगों के लिए वो होप नहीं रख पा रहे, लेकिन सिचुएशन आप लोगों का शायद पास्ट में कुछ लोगों के लिए हो सकता है खराब था प्रॉब्लम, लेकिन अभी काफी बेहतर ऑलरेडी बन चुका है करंट एनर्जी। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों के बीच में प्यार इतना है कोई आपको जुदा नहीं कर सकता। तो अर्केंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको होप रखना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि होप खो रहे हो, लेकिन नहीं, आपको होप रखना है, आप कर सकते हो। ओके, आपको खुद पे भरोसा रखना है। ओके, और इस पर्सन पे भी भरोसा रखना है। ओके, क्योंकि ये पर्सन भी आपके लिए कोशिश जरूर करेगा, मुझे लग रहा है। ओके, प्रे करो, मैनिफेस्टेशन कर रहा है वो भी, आप भी। जस्टिस का कार्ड है, वो बैलेंस जरूर लाएगा। अगर पहले आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ है, कोई भी किसी भी तरह, तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, जस्टिस तो आपको मिलने वाला है, सिचुएशन बैलेंस में आने वाला है ये रिलेशनशिप। ओके, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा था अगर कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत गैप भी चल रहा है, कम चल रहा है, तो आगे कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है आपको। अगर क्लैरिटी नहीं है तो गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों को एक दूसरे के साथ और भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक दूसरे से ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है, मतलब मिलने जुलने की ज़रूरत है जितना हो सके। ओके, बस प्रॉब्लम अभी जो करंट एनर्जी में है बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी बेहतर बन चुका है सिचुएशन। बस फिलहाल जो प्रॉब्लम है शायद छोटा मोटा कम्युनिकेशन गैप है। अगर डिस्टेंस है तो मुश्किल है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो एक साथ होना, लेकिन जितना हो सकते हैं ये आप ये प्रॉब्लम को बात करके या एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, अभी जो प्रॉब्लम है। ओके, तो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से कि आपको एक दूसरे के और ज़्यादा करीब जाना है, जानना है, पहचानना है, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना है। ओके, तो कम्युनिकेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली बातें करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप दोनों की बॉन्ड भी डीप होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है बहुत जल्दी बातें होने वाला, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बहुत जल्दी आसानी से अच्छे से बात होने वाले हैं, या ऐसा सिचुएशन होने वाला है कि जहाँ पे आप दोनों मिलेंगे, बात करेंगे, एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप
दोनों ऑलरेडी यूनियन में आ चुके, यूनियन मतलब आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो चुका है और आपका वेट है शादी का। ओके, आपका रिकंसिलिएशन हो चुका है, आप ऑलरेडी बातचीत कर भी रहे हो। ओके, आप दोनों मिलके प्लानिंग बना भी रहे हो। ओके, लेकिन आपको थोड़ा बहुत टेंशन है शादी का, जब तक हो नहीं जाता आपको सुकून नहीं मिल रहा है। ओके, तो हो सकता है घर वाले अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप दोनों मिलके, कुछ लोग मुझे ये लग रहा है कि दोनों मिलके प्लानिंग करो कि कोर्ट मैरिज कर लो। तो बस अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों यूनियन में आ चुके हो या बहुत जल्दी आने वाले हो। ओके, अब आपको शादी की इंतजार है। ओके, तो शादी भी जरूर होगा, डोंट वरी, आपको होप रहना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉल्फिन का कार्ड है, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पाइल 3 के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लग रहा है वो बस आपके दिमाग में है, ओवर थिंकिंग करने से है, वैसा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम एटलीस्ट करंट में तो है नहीं, करंट एनर्जी में तो दिख नहीं रहा। तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को रिलीज करना है एंड हैप्पी रहना है। ओके, और अगर बच्चों के साथ टाइम बिताएंगे, कुछ ऑर्फन बच्चे को मदद करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है यू वर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपने अगर कोशिश किया, काफ़ी दिनों से वेट किया, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर भी वेट कर रहा है। और ये आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते कुछ लोगों के लिए। और मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो भी विश कर रहा है डेफिनेटली आपके साथ, जैसे आप विश कर रहे हो ना, मुझे यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी लग रहा है, वो भी कर रहा है। ओके, बल्कि एनर्जी तो ही है उनका, करंट फीलिंग्स का मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो फीलिंग्स है ना, मुझे म्यूचुअल दिख रहा है। ओके, तो बैलेंस आएगा, जस्टिस मिलेगा, आप दोनों को मिलेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो ये जर्नी में। मतलब जो जीत आपको हासिल होगा वहां पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, वेरी क्लोज। ओके, तो आपको संभाल के चलना है अभी भी। ओके, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, टेंशन लेना ज़रूरी नहीं है, आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो वो गोल तक। ओके, शायद और ज़्यादा देर नहीं है आपका रिकन्सिलिएशन, यूनियन या मैरिज का, बहुत ज़्यादा देर नहीं है। ओके, आप पहुंचने ही वाले हो, आपका जो गोल है उसके तरफ आप अचीव कर ही लोगे। ओके, लेकिन आपको सोच समझ के फिर भी चलना है, जो ज़रूरी है। कुछ एडजस्ट करना, शायद कुछ एडजस्टमेंट भी ज़रूरी होगा। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है दोनों को। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी आया है। ओके, तो आप दोनों को सोच समझ के चलना पड़ेगा, बैलेंस करके, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे मतलब मुझे लग रहा है कि आपका इनर बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या आपके पार्टनर की, इनफैक्ट दोनों की। यहाँ पे दो ही है तो दोनों को, और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होने के। फिश, देखिए 2 फिश आया है यहाँ पे, मैंने जो बताई म्यूचुअल एनर्जी है, इक्वल है सब कुछ। आप दोनों का जो चल रहा है ना फिलहाल, एनर्जी इक्वल, अब सेम हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। मुझे ये लग रहा है एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, और मुझे लग रहा है कि इनर बैलेंस की ज़रूरत है आप दोनों को। और डेफिनेटली सिर्फ ज़्यादा सोचने से काम नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा शायद फैंटेसी करते हो, या अच्छी बात है, आई डोंट मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है, लेकिन बैलेंस की ज़रूरी है, बैलेंस भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। ओके, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली वो रियलिटी में बनाने में, या आप जो सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकली लाने में थोड़ा बहुत वैसे भी सोचना है, कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगा, और बैलेंस बनाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगा। ज़्यादा बैठ के सोचना भी नहीं है, कुछ करना भी है, उनके लिए एक्शन भी लेना है। ओके, तो कुछ फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत भी है। ओके, वैसे तो इमोशंस एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार है। ओके, तो डेफिनेटली पाइल 3 आज के लिए तो बहुत पॉजिटिव आया है। ओके गाइस, तो आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट किया, एंड अगर रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।